हरे कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 11। पिछले श्लोक में हमने देखा भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी कोई राग, भय और क्रोध से फ्री हो गया है तो वो मेरे को पा सकता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस भाव से मेरे पास आना चाहता है उसी भाव से, उसी हिसाब से मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। तो भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 11 भगवान कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपदन्ते तानस तथा एव भजामि अहम मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति जिस हिसाब से, जिस भाव से मेरे पास आना चाहता है उसी हिसाब से, उसी भाव से मैं उसके साथ विनिमय करता हूँ, आदान प्रदान करता हूँ। देखिए, शास्त्र बताते हैं कि 5 रसों में हम भगवान के साथ संबंध बना सकते हैं। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। शांत रस वो न्यूट्रल रहेगा, बस भक्ति करेगा। दास्य रस वो भगवान की सेवा करना चाहेगा, सर्विसेबिलिटी। साख्य रस वो भगवान के साथ फ्रेंडशिप में आएगा। वात्सल्य रस वो भगवान के साथ अपना माता पिता का प्रेम जैसे होता है उस हिसाब से दिखाएगा। और माधुर्य रस प्रेम, विवाह, वैवाहिक प्रेम में जैसे संबंध होता है ऐसे रस में वो संबंध बनाना चाहिए। तो हर कोई देखिए भगवान कृष्ण के साथ रिलेटेड है और जिस भाव से, जिस हिसाब से वो संबंध बनाना चाहेगा भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं उसी के हिसाब से उसके साथ विनिमय करता हूँ, आदान प्रदान करता हूँ। जिस हिसाब से भगवान के पास जाना चाहते हैं भगवान बोलते हैं उसी हिसाब से मैं उसके साथ आदान प्रदान। देखिए जैसे मीराबाई है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मोरपति हुए। अभी उन्होंने अपनी मम्मी से कैजुअली पूछा था कि मेरा पति कौन है और मम्मी ने बोल दिया कि कान्हा तुम्हारे पति हैं। तो दैट्स इट। और उसके बाद से मीराबाई ने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया कि भगवान कृष्ण ही उसके पति है। पांडव हो गए, तो पांडव वो भगवान कृष्ण के मित्र थे, तो भगवान कृष्ण ने उनके साथ मित्रता के हिसाब से ही रेसिप्रोकेट किया, उसी के हिसाब से आदान प्रदान किया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस हिसाब से मेरे पास आते हैं, जिस भाव से मेरे पास आते हैं उसी हिसाब से मैं उनके साथ व्यवहार करता हूँ। जैसे भगवान कृष्ण ने 4.9 में बताया था, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म ना ऐति माँ वेति स अर्जुन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म के जो अभिप्राय को जान लेता है, वो मेरी वर्शिप करना चाहता है, मेरी सेवा करना चाहता है, तो उनके साथ क्या होता है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं उनको अपने साथ रखता हूँ, अपने साथ ले जाता हूँ। और वो फिर क्या है? जन्म और मरण के जो चक्र हैं उससे छूट जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर से वो छूट जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में भी बड़े सुंदर तरीके से भगवान कृष्ण कहते हैं, आमा केत ये भक्त भजे ये ही भावे तारे से भावे भजी ए मोरे स्वभावे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी भक्त है जिस रस से मेरी पूजा करना चाहता है उसके हिसाब से मैं आदान प्रदान करता हूँ। और ये मेरा सहज स्वभाव है, ये भगवान कृष्ण का स्वभाव है कि जो जिस हिसाब से उसके पास जाना चाहता है, जिस हिसाब से संबंध बनाना चाहता है उसी हिसाब से भगवान उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। अब देखिए, जैसे कोई अपने आप को ज्ञानी कहता है, चाहे वो हो नहीं लेकिन ज्ञानी कहता है, और वो भगवान के अस्तित्व को और जीव के अस्तित्व को पूरी तरह नकारता है कि ये भगवान के विग्रह और ये जो देवता हैं ये सारे के सारे बोगस है, भगवान तो निराकार है, निर्विशेष है, ब्रह्म है, ऐसा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा भाई, जैसा तुम चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण उनको भौतिक प्रकृति के गर्त में रखते हैं। तो वहां पे फिर क्या है कि जन्म और मरण का जो चक्र है वो चलता रहता है, उधर से वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। फिर जो थोड़ा और ज्ञानी बनना चाहता है, अपने ज्ञान को और परिपक्व करना चाहता है, वो मतलब भगवान कृष्ण को मानता है
और अपने ज्ञान को परिपक्व करने के हिसाब से वो उसकी सेवा या पूजा करना चाहता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ठीक है भाई। तो भगवान कृष्ण उनको ब्रह्म ज्योति तक लेके जाते हैं, ब्रह्म सुख अनुभूतियाँ, जहाँ पे वो ब्रह्म के सुख की अनुभूति करेगा और जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का जो चक्कर है उससे वो छूट जाएगा। तो देखिए भगवान कृष्ण कितने वंडरफुल मास्टर हैं कि जिस भाव से हम भगवान को जानना चाहते हैं, जिस भाव से, जिस हिसाब से हम भगवान को मानेंगे, जिस हिसाब से भगवान की सेवा करना चाहेंगे, पूजा करना चाहेंगे, भगवान हमको उसी हिसाब से विनिमय करते हैं, उसी के हिसाब से फल देते हैं। तो कोई कर्मी बनता है, कोई ज्ञानी बनता है, कोई बुद्धिस्ट फिलोसॉफी को अपनाता है, कोई आदि शंकराचार्य फिलोसॉफी को अपनाता है, कोई वैष्णव फिलोसॉफी को अपनाता है, सारे हैं। तो देखिए आचार्य बताते हैं कि वैष्णव फिलोसॉफी को छोड़ के बाकी सारे भी भगवान की अनुभूति करवाते हैं, भगवान के पास लेके जाएंगे, लेकिन आंशिक तौर पे वो करवाएंगे भगवान की अनुभूति, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं करवाएंगे, वो आंशिक रूप से करवाएंगे। तो जैसे कोई बुद्धिज्म अपनाएगा, मोनिज्म अपनाएगा, तो भगवान कृष्ण कहते हैं ठीक है भाई, आप जैसा चाहते हैं उसी हिसाब से मैं आपको दूंगा। तो ये ऐसे है जैसे हम कोई मैथ सीखते हैं, तो जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही मैथ पढ़ाया जाता है, फिफ्थ में ही मैथ पढ़ाया जाता है, 10th में ही मैथ पढ़ाया जाता है, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी में मैथ पढ़ाया जाता है, लेकिन जो फिफ्थ में मैथ पढ़ाया जाता है वो हमको फर्स्ट में नहीं पढ़ाया जाता, जो 10th में पढ़ाया जाता है वो हमको फिफ्थ में नहीं पढ़ाया जाता, जो पोस्ट ग्रेजुएशन में मैथ पढ़ाया जाता है हमको 10th में नहीं पढ़ाया जाता। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं एक्चुअल ऐसे ऐसे उस सब्जेक्ट की गहराई बढ़ती रहती है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, जो ये जान जाएगा वो मेरे पास आएगा। मम वर्तम अनुवर्तनते, सारे के सारे हैं मेरे हिसाब से ही आएंगे। तो कोई भूत है, पिशाच है, विद्याधर है, चारण है, गंधर्व है, ये सारे एक्चुअली मनुष्य योनि हैं। तो जिस भाव से, जिस हिसाब से ये भगवान के पास जाना चाहेंगे, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं उनके साथ उसी हिसाब से आदान प्रदान करता हूँ, उसी हिसाब से विनिमय करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।